खिजर किधर है एसएचओ साहब? वो तो पता नहीं जी कहाँ छुप कर बैठा है। छुप के बैठा है या तुमने छुपा रखा है उसे? आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। अरे ये बैठे हैं सबके सब। गाइस ये नूर है, नूर, ये रशीद तरला, मोहसिन, वलीद और ये मेरी मैं मतलब है राबिया है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। इन्हें क्या हुआ है, बोल क्यों नहीं रहे? पसंद नहीं आई इनको मैं क्या? हाँ एक्चुअली वो कह रहे हैं कि तुम इन्हें पसंद नहीं आई। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ओ आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप बोल नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बोलते हैं। तो फिर आज क्यों नहीं बोल रहे? एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या हुआ। वो इन नहीं बता दूंगा। बता ले। देखिए जी, रात आपकी भाभी ने ना फरमाइश डाल दी कि उसे गोलगप्पे खाने। बस रात ठंडे ठंडे में मैं उसे लेके गोलगप्पे खाने चला गया। रशीद भाई आपकी तबीयत खराब है, बाद में बता देना। तुम जाओ ना। आप नहीं बताऊंगा। आपको कोई तकलीफ है? नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं। चुप करे। फिर क्या हुआ रशीद भाई? लो फिर क्या, गोलगप्पे खाते खाते उसे अपने बचपन की याद आ गई। फिर कहने लगी, रशीद साहब आपने तो आज मेरे बचपन की याद दिला दी मुझे। वो कैसे? नहीं, मैंने भी यही पूछा, भाई वो कैसे? कहने लगी, रशीद साहब स्कूल में मेरी एक दोस्त थी नादरा, रोज स्कूल से वापसी में हम रेहड़ी पे गोलगप्पे खाने जाते थे और नादरा खट्टा पानी पीने की शर्त लगाती थी और हमेशा शर्त आपकी भाभी जीतती थी, ऐसा उसका कहना। अच्छा तो आपकी बेगम पढ़ी लिखी थी? नहीं, वो ना नादरा को स्कूल छोड़ने जाया करती थी। राबिया कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? कुछ कह रहे थे आप? वो कसम देकर बोली, रशीद साहब आप मेरे साथ शर्त लगाएं, देखते हैं कौन ज्यादा खट्टा पानी पीता। वो बस जी, मैंने बोला इससे अच्छा और क्या चांस लग सकता है। कभी हार ना मानने वाली को आज हराने का मौका मिला है, खट्टा पानी पी के हरा देता हूँ। फिर क्या हुआ, कौन जीता? प्याले पे प्याला, प्याले पे प्याला, प्याले पे प्याला, प्याले पे 10वां प्याला बराबर, एक उसके हाथ में एक मेरे हाथ में, घूट पे घूट, घटाघट घटाघट घटाघट। इतने में गोलगप्पे वाला सामने उछल के आया और कहने लगा, बासुबासा बासुबासा। इसका मतलब मुकाबला बराबरी का था। कहा जनाब, आपका भाई हार के सीधा घर को पहुंचा। रशीद भाई कैसे? आप दोनों ने तो 10-10 प्याले पिए थे। अब पिए तो 10-10 ही थे, पर आपकी भाभी का कहना था कि 10वें प्याले का आखिरी घूंट उसने मुझसे पहले लगाया था। बस हमेशा की तरह आपकी भाभी जीत गई और रशीद तरला हार गई। ओ बख्तावर पुत्र, सरप्राइज सरप्राइज। सरप्राइज बताता हूँ जरीना पुत्र, तुम ऐसे करो कि ये मिठाई का टोकरा लेके जाओ और किसी प्लेट में मिठाई निकाल के लाओ मेरे पुत्र बख्तावर के लिए। जाओ। चाचा जी बताओ तो सही, ऐसा कौन सा सरप्राइज है कि मिठाई विठाई लेकर आए हो? तू सोच रहा होगा कि मुश्ताक की गड्डी पे झंडा भी लगा नहीं है, चाचा जी मिठाइयां लेके आ गए हैं, यही सोच रहे ना? झंडा नहीं लगा अभी? वो लग जाएगा, झंडे की क्या बात है। वो असल में ना डंडे का साइज ले गए, झंडा जो है सिर रहा है। तू परेशान ना हो अपने भरा के लिए। आहो देख लेना चाचा, ये मिठाई कहीं फिर से जाया ना हो जाए। लो आ गई। और मेरी धी है ना, देख कैसे टाइम के ऊपर मिठाई लेके आई है। जल्दी बख्तावर का मुंह उठा करा, खा खा खा। खावांगे जी मिठाई, बिल्कुल खावांगे। ठंडा लग जाए एक बारी, उसके बाद मिठाई लाएगा बख्तावर शाह डाले में पार के। ठीक हो गया? बनता है, बिल्कुल बनता है। तेरा मिठाई लेके आना बनता है, फिर तू और तेरा चाचा दोनों ही झंडा जो है ना डंडे पे चढ़ा के ना तो छत पे जाके लगाएंगे।
अरे नूर, आज इतनी सुबह सुबह? हाँ यार, एकेडमी गई थी आज। तो कैसा रहा दिन? ठीक था। कोई जबरान नाम का लड़का था, उसने इंट्रोड्यूस कराया था सबसे। और किस किस से मिली? मोहसिन, वलीद, तरला और कोई राबिया नाम की लड़की थी। क्या हुआ? किन सोचों में पड़ गए हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं फ्रेश होता हूँ, फिर हम कहीं बाहर चलते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। ओके। पिछली 4 पीढ़ियों से हम सियासत में एसपी साहब। जानता हूँ मलिक साहब। कभी किसी पुलिस वाले की ये हिम्मत नहीं हुई कि हमारी हवेली में पैर भी रख सके। ये इसलिए नहीं है कि हम कोई बदमाश है, पुलिस हमसे डरती है। जुर्म तो दूर की बात, मलकों ने कभी मुजरिम का भी साथ नहीं दिया। पुलिस की किताबें यही बता रही है मलिक साहब कि कोई रपट तक दर्ज नहीं है मुल्कों के खिलाफ। रिपोर्ट तो दर्ज हो गई एसपी साहब, अब क्या पता झूठी दर्ज हुई हो। वो तो आपके मुंशी के बेटे के खिलाफ दर्ज हुई है, और आप कैसे कह सकते हैं कि झूठी दर्ज हुई? रिपोर्ट किसी ने लिखवाई और आपके थाने में दर्ज हुई। लिखवाने वाले ने लिखवा दी और लिखने वाले ने लिख दी, मगर टीम के सरबराह ने पढ़ी ही नहीं। क्या मतलब आपका? पढ़ी होती आपने तो कार्रवाई रुकवाने के लिए लाहौर से फोन ना करना पड़ता आपको। आप कहना क्या चाहते हैं मलिक साहब? मुद्दई जब मुल्जिमों के नामों के साथ उनकी वल्दियत भी लिखवाई तो जुर्म कम और वाकफियत ज्यादा होती है एसपी साहब। मैं फिर इजाजत लेता हूं। मैं भी देख लेता हूँ। मलिक साहब, पुलिस का इदारा इंसाफ में आसानी के लिए बंद है। बस आप इतनी आसानी कर दें, खिजर वल्द, मोहम्मद हयात और उस दूसरे लड़के का क्या नाम था? अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होती तो नासिर वल्द इदरीस का नाम आपको शायद याद रहता। एसपी साहब, दिन चढ़ने से पहले दोनों हवेली में पहुंच जानी चाहिए। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। जीरा मुलंग खरा सिक्का निकला सरकार, दिल खुश कर दिया उसे। कह रहा था सरकार हुक्म दे, लड़की के टुकड़े टुकड़े करके नहर में फेंक दूंगा। मुझे तो लगता है कि खोटा सिक्का निकला है वो। हाथ पैर फूल गए हैं उसके। बता उसको मतलब बख्तावर शेर है कि शेर और चूहे में बड़ा फर्क होता है। शेर का जब टेड भरा हुआ हो ना तो चूहे की तरह रोटी छोटी खा के नई रोटी के लिए कुड़क्की में अपनी गर्दन नहीं फंसाता। कुड़क्की समझता है तो? जी सरकार। गुड। तेरी खैर। छोटे सरकार। जी सरकार। एसपी साहब खिजर को लेके घर आ रहे हैं, चाय पानी का बंदोबस्त कर दो, ठीक है? जी सरकार, मैं अभी करवाता हूँ जी। खिजर भाई बहुत अच्छे हैं। नासिर भाई और मैं जब जब डरते थे वो हमें समझाते थे कि हमसे कोई काम निकलवाया जा रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने हमें मारना होता तो कब का मार चुके होते। अच्छा पुत्र, मुझे ये बता कि तू उन दोनों के नाम और वल्दियत कैसे जानती थी? हैं, बोलना। मैं और मेरी बहन मलंगों के डेरे से न्याज लेके वापस आ रहे थे। मैं आगे थी और ये मेरे पीछे। जब मुझे चीखने की आवाज़ आई, मैंने मुड़ के देखा तो 2 लोग इसको उठा के भाग रहे थे। सामने आने पर पहचान लोगी ना कि वो कौन थे? एसएचओ साहब, ये उनको कैसे पहचानेंगे? उन 2 लड़कों ने अपनी शक्लें कपड़े के अंदर ढांक रखी थी।
जी कपड़ा पहना हुआ था उन लोगों ने। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।